सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हाला माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। पुष्पा 2 के अंत में पुष्पा एक रीजनल डॉन के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। उसका इन्फ्लुएंस एंड स्मगलिंग नेटवर्क सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फेल हो गया है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बस हवा में नहीं है, वो वीरप्पन की कहानी से इंस्पायर्ड है, जिससे पुष्पा की स्टोरी इंस्पायर्ड है। वीरप्पन के टाइम पीरियड में ब्लैक मनी एंड ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा था। पुष्पा 3 की शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि पुष्पा का बिजनेस अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक बढ़ रहा है। सैंडलवुड रेड सैंडोज जैसे रेयर रिसोर्सेज का डिमांड ग्लोबल मार्केट में होता है। पुष्पा इस डिमांड का फायदा उठाते ही अपने सप्लाई चेन को चाइना, दुबई, साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपैंड करता है। पुष्पा को एक लोकल स्मगलर के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा अपने जंगलों एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है। पुष्पा 3 ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को हाईलाइट कर सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल डिमांड के कारण देश के लोकल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज पर क्या असर पड़ता है। गवर्नमेंट एंड ग्लोबल एनजीओज के प्रेशर को दिखाया जा सकता है, जो इलीगल ट्रेड को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स स्मगलिंग रैकेट को इनडायरेक्टली पार्ट करते हैं। पुष्पा के सामने एक डुअल कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक तरफ ब्लैक मार्केट एंड ग्लोबल माफिया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल लॉज। यहाँ पुष्पा की स्ट्रीट स्मार्ट नेचर एंड सर्वाइवल टैक्टिक्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो वो अपने दुश्मनों के साथ एक अकलमंद गेम खेलता है। पुष्पा 3 को ब्लैक मार्केट के वेरियस लेयर्स दिखाने चाहिए, सिर्फ फिजिकल स्मगलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बजाय ये फिल्म डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को हाईलाइट कर सकती है। पुष्पा के नए अलाइज जैसे एक टेक एक्सपर्ट या हैकर उसकी कहानी को नए डायमेंशंस दे सकते हैं। पुष्पा का प्राइमरी गोल एक फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर सकता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एंड ब्लैक मार्केट की खौफनाक रियलिटी उसकी मोरालिटी को टेस्ट करेगी। एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें पुष्पा को अपने ट्रस्टेड अलाइज के खिलाफ जाना पड़ सकता है या अपने कोर एथिक्स पर सवाल करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट की दुनिया सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के साथ भी खेलती है। पुष्पा की स्ट्रेंथ उसके इमोशनल बीट्स है। इस बार पुष्पा को अपनी फैमिली एंड अपने रूट्स के लिए लड़ते हुए दिखाया जा सकता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन से लोकल लोगों की जिंदगियां खतरे में है, वैसे ही पुष्पा को एक पर्सनल ट्रेजेडी का सामना हो सकता है। शायद उसका बेटा या कोई फैमिली मेंबर ग्लोबलाइजेशन के कोलैटरल डिमांड को शिकार बन जाए। फिल्म का क्लाइमेक्स एक ग्रैंड स्केल पर होगा, जिसमें पुष्पा ब्लैक मार्केट के किंग पिंग के खिलाफ खुद को स्मगलिंग नेटवर्क यूज करके एक रेवोल्यूशन करता दिखाई देगा। एक ये चाल हो सकती है जो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट को एक्सपोज कर पाए, पुष्पा को एक लार्जर देन लाइफ एंटी हीरो बना सकती है। पुष्पा 3 ग्लोबलाइजेशन एंड ब्लैक मार्केट का एक ग्रिपिंग एंड हाई स्टेक एक्सप्लोरेशन बन सकती है, जो पुष्पा के अर्ली चार्म एंड रॉ पावर को इंटैक्ट रखती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।